हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की क्लास अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हम लोग रीजनिंग के पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग के पिछले 2 क्लास ले चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहा है। दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो जाकर वॉच कर लीजिएगा यूट्यूब के होम पेज से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन से मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम जुड़ने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगा और वहाँ से आपको क्यूज भी कराया जाता है। डेली शाम को वहाँ पे आपको क्यूज भी कराया जाता है। क्यूज के माध्यम से आप लोगों के GK GS मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का पार्ट 3 आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 20 या 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, GD, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो आप लोग जुड़ जाइए मोहिनी क्लासेस चैनल से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज का हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो शब्द है वो जिस प्रकार से इससे संबंधित है, ठीक ये शब्द आपका इससे इस प्रकार संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों में ये किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है B, D, F और H, और यहाँ पे दिया है D, W, D, S। तो दोस्तों B का जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो होता है 2, D का होता है 4, F का होता है 6 और H का होता है 8। दोस्तों अगर आप ये अल्फ़ाबेट से आपका क्वेश्चन दिया गया है, अल्फ़ाबेट में रीजनिंग में ABCD का जो पॉजिटिव वैल्यू और अपोजिट वैल्यू होता है उसे आपको याद करना होता है, तभी आपका सवाल फास्टली बनेगा, नहीं तो आपका सवाल अटक जाएगा। H का 8 होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो दोस्तों D का होता है 4, W का होता है 23 और D का होता है 4 और S का होता है 19। तो दोस्तों ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू रहा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ से B से 2 को बढ़ाया है तो आपका 4 आया है, यानी कि D आया है। और D का उल्टा होता है W, D का उल्टा यानी कि अपोजिट होता है W। तो पहले किया है कि 2 प्लस किया है और फिर दूसरे वाले शब्द को अपोजिट कर दिया है। फिर यहाँ पे वही रिलेशन दिख रहा है कि F से 2 को घटाया है, -2 किया है, तो यहाँ पे D आ गया है 4 नंबर पे, और H का अपोजिट हो गया है S। यानी कि हम आपको यहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं कि थोड़ा जगह स्पेस कम है, इसलिए यहीं पे हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि ये 2 को प्लस किया है तो यहाँ पे D आया है, फिर D को अपोजिट कर दिया है तो W आया है, फिर F को -2 किया है तो D आया है, क्योंकि F 6 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आता है, और फिर H को अपोजिट किया है तो S आया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। तो दोस्तों T आता है 20 नंबर पे, 2 को बढ़ाएंगे तो दोस्तों 22 नंबर पे हम लोगों का आता है V। तो सबसे पहले V हो गया, उसके बाद V का उल्टा होता है E, V का उल्टा जो होता है वो होता है E। तो V का उल्टा हो गया E, और फिर Y
आता है हम लोग का 24 नंबर पे, सॉरी 25 नंबर पे, वहाँ से हम लोग -2 करेंगे तो ये आ गया 23 नंबर। 23 नंबर पे होता है हम लोगों का W, 23 नंबर पे होता है W। और फिर हम लोग जेड का उल्टा करेंगे तो जेड का उल्टा होता है ए। तो हम लोग मिलाएंगे कि VEWA किस ऑप्शन में दिया गया है, वही ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों VEWA आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, खुलने के बाद यह कैसा दिखेगा। तो दोस्तों कागज को सबसे पहले यहाँ से इस प्रकार था, वर्ग में एक कागज था, उसको सबसे पहले यहाँ से मोड़ दिया गया, इस प्रकार आकृति में बन गया। फिर वो उसको मोड़ा गया तो इस प्रकार आकृति में बन गया। फिर उसको मोड़ा गया, सॉरी इसी आकृति में आपको यहाँ से आपको काट लिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार काटा है। तो दोस्तों जब इस पेपर को खोलिएगा तो आपकी आकृति कैसा होगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों को ऑप्शन से बनाना होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन से बनाइएगा तो आपका बहुत समय बचेगा और उतने समय में आप लोग दूसरे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कागज़ को खोलेंगे, तो खोलेंगे कैसे। सबसे पहले कागज़ को हम लोग खोलेंगे तो सबसे पहले हमारा इधर चित्र बनेगा इस प्रकार, यानी कि ये फूल बनेगा। और फिर दूसरी बार खोलेंगे तो ये एक वर्ग के रूप में आ जाएगा। तो वर्ग के रूप में आएगा तो इधर जितना मोड़ा गया है ठीक उधर भी उतना ही पार्ट है। तो यानी कि यहाँ से 2 तीर का निशान काटा गया है, ठीक उधर भी 2 तीर का निशान बनेगा। और ठीक जब यहाँ से मोड़ा गया है तो ठीक इधर भी 2-2 तीर यानी कि 4-4 तीर का निशान बनेगा बीच में। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि 4 तीर किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 तीर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 4 तीर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक यही आपका आंसर होगा। अभी और मिलाते हैं, अगर सब में चारों 4 तीर मिल जाते हैं ऑप्शन में तो और भी ऑप्शन को मिलाते हैं, लेकिन ये हमारा इतना से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्योंकि आप लोग साफ कर देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे 2 तीर का निशान लगाया है तो ठीक इसके भी इधर भी 2 तीर बनेगा और आप लोगों को इधर भी और इधर भी 2 तीर बनेगा। तो ठीक आपको ऑप्शन नंबर डी में वही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके तरह ही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चयन करें। तो सही विकल्प का आपका चयन करना है। पहला आपका जो वर्ग में दिया गया है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कर्व किया गया है, थोड़ा सा कर्व किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा आपका दिया गया है जो पूरा वर्ग के अंदर आपको वर्ग में त्रिभुज बनाया गया है। फिर आप लोग तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे वर्ग के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है जो कि पूरा वर्ग है। तो चौथा आपका कैसा रहेगा, तो चौथा आपका रहेगा थोड़ा सा कर्व किया हुआ, थोड़ा सा कर्व किया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों में आपको ऊपर की ओर किया गया है उसका त्रिभुज का सिरा। तो यहाँ पे आपको दोनों में नीचे की तरफ त्रिभुज का सिरा रहेगा। कार की आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसी प्रकार की आकृति है। यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं और यहाँ से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लोग विकल्प से बनाइएगा। जब विकल्प से बनाइएगा तो आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो तब तक आप लोग दूसरे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा।
इसी में आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। तो दोस्तों जब भी श्रृंखला बढ़ाना हो तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये जो पहले नंबर ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन जो है वो आपको भी बनाया है। ठीक दूसरा नंबर में आपको भी को उल्टा पहले किया है, उसके बाद यहाँ पे एक लकीर दे दिया है। पहले भी को उल्टा किया है, यानी कि पहला नंबर में सीधा रहेगा, ठीक दूसरा नंबर में अक्षर को पलट देना है। तो उसके बाद भी को उल्टा करके जो ये दिया है वो आपको पलट दिया है और यहाँ से एक डब्लू का निर्माण हो गया। तो ठीक इसके बाद जो होगा वो डब्लू को उल्टा करेंगे, यानी कि डब्लू हो जाएगा एम और यहाँ पे एक लकीर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये खोजिए कि किस ऑप्शन में ये दिया गया है। तो यहाँ पे डब्लू को तो उल्टा किया गया है लेकिन यहाँ पे भी बना दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डब्लू को उल्टा नहीं किया गया है, उल्टा किया गया भी है तो यहाँ पे दोनों ओर लकीर दे दिया गया है। तो ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही लकीर आना चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं किया है उल्टा, उल्टा किया भी है तो यहाँ पे आपको इस साइड लकीर दिया है जबकि इस साइड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा क्योंकि यहाँ पे डब्लू को उल्टा किया है और इस प्रकार एक लकीर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग रिवीजन बार बार करते रहिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी सी के भाई है। दोस्तों ए जो है वो बी और सी के भाई हैं, तो ये तीनों भाई हैं तो इनको समानांतर में रखेंगे। ए और बी और सी ये तीनों भाई हैं। तो आगे कह रहा है कि बी डी और ई की पुत्र है। तो ये जो बी हो गया वो आपका डी और ई का पुत्र हो गया, डी और ई का पुत्र हो गया। तो जब ये बी पुत्र हुआ तो ये दोनों भी आपका पुत्र ही हुए क्योंकि ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों इनके भी पुत्र हुए। फिर आगे कह रहा है कि डी एफ की पुत्री है। ये जो डी है वो आपको एफ की पुत्री है, यानी कि इन तीनों के ये नाना या नानी लगेंगे। तो आगे कह रहा है कि पी ई का ससुर है। पी जो है वो ई का ससुर है, पी जो है वो ई का ससुर है। उसके भी फिर आगे कह रहा है कि क्यू एफ का पुत्र है। क्यू जो है एफ का पुत्र है, क्यू एफ का पुत्र है। इधर क्यू को हम लोग रखते हैं। ए का पी से क्या संबंध है? ए का जो है वो पी से आपका क्या संबंध है? ए यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो ए का पी से क्या संबंध है? तो ए का पी से ए नाती लगेंगे पी के, क्योंकि पी नाना लगेंगे, पी नाना लगेंगे, नाती दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा क्योंकि जो ई के पुत्र हैं ये तीनों, उनके ई के ससुर हैं ये पी। ये थोड़ा घचपच होता रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो इस चैप्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला लापता के साथ एक शब्द दी गई है। दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला हमारा इस तरह बनता है, इस प्रकार श्रृंखला को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जे और जी दिया है, तो जे आता है 10 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या किया है कि 10 में से 4 घटा है, तो यहाँ पे f आया है, -4 किया है। और फिर 7 में से 4 घटाया है, तो यहाँ पे हम लोगों का c आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे f आता है दोस्तों, यहाँ पे f आता है 6 नंबर पे और c आता है 3 नंबर पे। तो 6 में से 4 घटाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि b आएगा। और 3 में से 4 घटाएगा तो यहाँ पे आपका y आएगा, क्योंकि a b c ये 3 अक्षर हो जा रहे हैं और फिर z को भी घटा दे रहा है, तो यहाँ पे आपके 4 अक्षर घट जाएंगे तो आपका y आएगा, यानी कि आपका -4 करते जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं आगे। b आता है हम लोगों का 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे से 4 घटाएगा तो यहाँ पे आएगा 24 नंबर, क्योंकि 2 अक्षर इधर हो गए a और b और 2 अक्षर उधर हो गए z और y। तो आपका 4 अक्षर घटा दिया है तो यहाँ पे आपका x आएगा। और y आता है आपका 25 नंबर पे और u आता है 21 नंबर पे। तो 25 में से 21 घटाएंगे तो -4 घटाएंगे, तो दोस्तों 25 में से यदि -4 करेंगे तो आपका बचेगा 21। तो 21 नंबर पे आपका आता है u, -4 करेंगे तो आपका u आएगा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कॉपी में ये रिलेशन बना के देख लीजिएगा, सब में -4 करते जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी -4 करेंगे, तो माइनस हम लोग 4 करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x आता है 24 नंबर पे, तो 24 में से -4 करेंगे तो आपका बचेगा 20 नंबर पे आता है हम लोगों का t। और 21 आता है u 21 नंबर पे आता है। 21 में से हम लोग -4 करेंगे तो आपका बचेगा 17 नंबर पे आता है q, 17 नंबर पे आता है q। तो दोस्तों टी और क्यू आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देख सकते हैं टी और क्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फादर इक्वल टू 7 और डॉटर इक्वल टू 9 है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको रिलेशन देखना है कि फादर को आपको 7 किस प्रकार लिखा है और डॉटर को 9 किस प्रकार लिखा है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपको संख्या गिन के, यानी कि अक्षर गिन के ये लिख दिया है। अक्षर को पहले काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6, यानी कि यहाँ पे आपका काउंटिंग 6 आ रहा है और इक्वल टू में आपका 7 लिखा है, तो यानी कि 1 बढ़ा के लिखा है। इसमें हम लोग मिलान करेंगे कि ठीक उसी प्रकार बढ़ा रहा है या नहीं। तो डॉटर को हम लोग मिलान करेंगे। डॉटर है 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, तो डॉटर में भी आपके संख्या यानी कि अक्षर हैं 8 और इक्वल टू में लिखा है 9, यानी कि आपका एक अक्षर को बढ़ा के लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग डिस्टेंस में डिस्टेंस का अक्षर को काउंट करेंगे और 1 प्लस करके लिखेंगे, हमारा सही जवाब होगा। तो डिस्टेंस में हमारा अक्षर है 3 3 6 1 7, तो 7 डिस्टेंस का अक्षर हो गया +1 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो दोस्तों हम लोग लास्ट तक चेक करेंगे कि इसमें से कौन से 2 चिन्ह जो हैं जो आपस में बदले जाएंगे। तो सबसे पहले भाग एंड गुना को बदलेंगे। तो दोस्तों भाग एंड गुना कह रहा है, तो 20 भाग के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे भाग, तो 20 + 5 गुना के स्थान पे हम लोग को भाग करना है, तो यहाँ पे भाग देंगे और फिर
भाग के स्थान पे गुना करना है। 3 गुने 3 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी पहले गुना को करेंगे। 3 3 9 आएगा, फिर 20 5 25 भागा 9 माइनस 1। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का नहीं बैठा है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत जवाब है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अब इसको थर्ड नंबर को चेक करेंगे तो गुना प्लस के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे प्लस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 20, प्लस के स्थान पे गुना आएगा 5, गुना के स्थान पे प्लस आएगा 3 और भाग माइनस 1। तो 20 5 100, 100 में 3 जोड़ेंगे 103, 103 में हम लोग भाग करेंगे तो आपका 14 ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? 103 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 बचेगा 1, 3 चौका 12, 34, 34 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा और माइनस 1 करना है तो आपका 33 पॉइंट कुछ आपका जवाब आएगा। ये भी आपका गलत जवाब है। नेक्स्ट हम लोग ए नंबर पे चेक करेंगे। ए नंबर पे हम लोग चेक करेंगे। ए नंबर आपका कह रहा है कि प्लस के जगह पर भाग और भाग के जगह पे प्लस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के जगह पर भागा करना है और 5, फिर गुना दिया है 3, फिर भाग दिया है तो भाग के जगह पर हम लोग प्लस करेंगे और फिर दिया है 3 और माइनस 1। तो 5 चौके 20, 4 आ रहा है, फिर गुना 3 प्लस 3 माइनस 1, 4 3 12, 12 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल टू 14। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। यदि प्लस के जगह पर भाग और भाग के जगह पर प्लस को ऑप्शन रखेंगे तो ये हमारे इक्वल टू में 14 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हम नीचे से इसलिए चेक कर रहे थे कि अधिकतर ऑप्शन आपका नीचे से ही देता है, यानी कि डी नंबर या सी नंबर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, इसलिए हम नीचे से चेक कर रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपका जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन के साथ मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमारा शब्द आएगा विद्यालय। विद्यालय हम लोग जाएंगे तब हम लोग को शिक्षा प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि 5 नंबर और 3 नंबर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 5 नंबर और 3 नंबर ए बी और सी तीनों में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को आप काट दीजिए, फिर मिलाएंगे। 5 और 3 में तो सबको आ रहा है। फिर आपका आएगा, उसके बाद जब हम लोग विद्यालय जाके शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम लोगों को भर्ती होगी, यानी कि भर्ती का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 3 के बाद 2 किस किस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपका 4 दिया है। 4 नंबर पे है पदोन्नति। तो डायरेक्ट आपको पदोन्नति में, यानी कि पद प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन डायरेक्ट आपको कैसे मिलेगा? जब आप किसी पद पर हैं ही नहीं तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा? तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को काट दीजिए। तो पहले आ गया हमारा विद्यालय, फिर आ गया शिक्षा। विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा मिलेगा और शिक्षा आएगा तो हम लोगों का भर्ती होगा, फॉर्म अप्लाई करेंगे, भर्ती होगा। भर्ती के बाद यहाँ पे तीनों का तीनों दिया है, फिर हम लोगों का एक एक रोजगार मिलेगा। ये चारों का चारों मिल गया। 5 3 2 6, 5 3 2 6 ये चारों मिल गया। फिर हम लोगों का रोजगार मिलेगा, फिर हम लोगों को वेतन मिलेगा। वेतन, क्योंकि रोजगार होने के बाद हम लोगों को वेतन मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 4 दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी गलती हो गया, क्योंकि अगर पदोन्नति नहीं होगी तो भी हम लोगों को भर्ती में शामिल हुए हैं तो हम लोगों को वेतन मिलेगा। तो फिर उसके बाद जब कुछ नौकरी करेंगे तो हम लोगों की
प्रमोशन मिलेगा, यानी कि पद उन्नति हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपकी पद उन्नति नहीं भी होती है तो भी हम लोग को वेतन यानी कि सैलरी तो मिलता ही है। तो इसलिए यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन को सजाया जाता है, इस क्वेश्चन को तर्कपूर्ण सजाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, सीजीएल, बिहार पुलिस इत्यादि, जीडी नेवी वगैरह में पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सही से बनाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद शब्द से संबंधित है। तो ग्रीन कलर से संबंधित है, यानी कि ग्रीन कलर है तो क्रिकेट क्या हो सकता है। तो जब ग्रीन कलर है तो क्रिकेट एक गेम है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब एक गेम है। तो क्रिकेट बॉल है, गलत हो गया। क्रिकेट केवल बैट से होता है, गलत हो गया। क्रिकेट गेम है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। क्रिकेट हॉकी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी, रेलवे, सीजीएल, पुलिस, बिहार पुलिस, नेवी, आर्मी किसी में भी पूछ सकता है और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए किस समुच्चय के वर्ग से भी संबंधित प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि ये जो वन आरेख दिए गए हैं वो किससे आपको मिलता जुलता है। तो पहले नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला नंबर ऑप्शन है पुरुष, पिता, बेटे। तो ये तो पुरुष हो गए, ये पिता हो गए और ये बेटे हो गए। अगर पहले नंबर का ऑप्शन से हिसाब से बनाया जाए तो ये हम लोगों का वन आरेख बनेगा, क्योंकि जो पुरुष हो सकता है वो पिता तो हो सकता है, परंतु बेटा हो सकता है, परंतु इसका ये जवाब नहीं होगा। बेटा आपका अलग वन आरेख में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है बहनें, महिलाएं, माताएं। ये भी आपका गलत हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है पिता, पुरुष, चिकित्सक। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब है, क्योंकि कोई पिता पुरुष भी हो सकता है और चिकित्सक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हम लोगों को पहले श्रृंखला का जांच करना है कि यह श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। तो 2 दिया है, 5 दिया है तो +3 किया है, फिर 5 के आगे 10 दिया है तो +5 किया है, फिर 10 के आगे 17 दिया है तो +7 किया है, फिर 17 के आगे 26 दिया है तो 26 दिया है तो +9 किया है, क्योंकि 17 में आप लोग 9 जोड़ के देख लीजिए आपका 26 आएगा। फिर आपको 37 दिया है तो 37 दिया है तो आपका प्लस कितना करेगा कि 37 आएगा। 11 प्लस करेगा तो आपका 37 आएगा, क्योंकि 11 और 26 आपका 37 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल विषम संख्या बढ़ा रहा है, 3, 5, 7, 9 और 11। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो आएगा वो हमारा विषम संख्या होगा 13। तो यहाँ पे 37 में और 13 प्लस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों 37 में 13 को करेंगे तो 37 और 13 हम लोगों का हो गया 50। 50 देखिए कि ऑप्शन में दिया गया है। रोकिए, पहले हम लोग इसके श्रृंखला को आगे भी बढ़ा देते हैं। तो 13 के बाद हम लोगों का विषम संख्या आता है 15। तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आएगा 65। सही है, श्रृंखला बढ़ रहा है। 65 में हम लोग जब 17 जोड़ेंगे तो आएगा 82। तो दोस्तों हम लोग का यही श्रृंखला आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में जोड़िए कि 50 कहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों पहले संख्या दूसरे संख्या से किस प्रकार संबंधित है ये देखेंगे।
तो ठीक उसी प्रकार हम लोग तीसरी संख्या को चौथी संख्या से संबंधित करेंगे। तो दोस्तों 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 324। तो यहाँ पे जो 324 दिया गया है तो यहाँ पे आपका 323 दिया, यानी कि एक माइनस करके लिखा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 38 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोस्तों 38 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 1444। 1444 38 का स्क्वायर रूट होगा तो आपका -1 कीजिएगा तो 1443 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करके -1 लिखा है तो हम लोग इसका स्क्वायर करके -1 करके लिख देंगे। तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो ये 30 तक कंपलसरी है, चाहेंगे तो आप लोग 40 तक भी स्क्वायर रूट याद कर सकते हैं, तो आपके लिए और अच्छा ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुट भाषा में 54831 यानी कि 54,831 का कूट 63,922 से इसी भाषा में 86,274 का कूट क्या होगा। तो दोस्तों ठीक हम मिलाएंगे कि इसमें किस प्रकार का नियम और कानून लगाया है, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग का दिया है 54,831 और फिर दिया है 63,922। थोड़ा यहाँ पे नहीं लिखा रहा है क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, तो यहाँ पे आपको एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है, फिर यहाँ पे आपका एक घटाया है, फिर यहाँ पे आपका एक बढ़ाया है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में नियम लगाएंगे, ठीक वही हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम लोग 86,274 में हम वही रूल लगाएंगे। तो 86,274 में वही रूल लगाएंगे तो पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, पहले एक बढ़ाएगा तो आपका होगा 9, फिर आपका होगा 5, फिर आपका होगा 1, सॉरी बढ़ाएगा तो होगा आपका 3, फिर आपका घटाएगा तो होगा 6, फिर आपका बढ़ाएगा तो होगा 5। 95,365 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 95,365 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। दोस्तों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा विश्व हो गया, विश्व के अंदर हो गया एशिया और एशिया के अंदर हो गया नेपाल। तो ये हम लोगों का वन आरेख देख लीजिए किस में है। तो ये वन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।